दोस्तों द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त हमारे साथ जो है किशनगंज जिला के एमआईएम के युवा प्रभारी मौजूद हैं। सबसे पहले जो है युवा प्रभारी बने हैं, आपको बधाई। पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने 5 सीट जीता था, 5 में 4 चले गए। किशनगंज में नहीं है बल्कि पूर्णिया में 1 सीट आप लोगों का एमआईएम का है। अब जो है विपक्ष के पास यानी आम लोगों के पास कोई सवाल नहीं है करने को, चूँकि एमआईएम के जो इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान हैं वो बखूबी जो है अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस वक्त एक ही सवाल है, आपका अवैसी स्कूल। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उम्मीद तो हारनी नहीं चाहिए। हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ अवैसी साहब के द्वारा स्कूल भी बनाया जाएगा और अच्छे अस्पताल भी बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिनको हम टैक्स देते हैं जी, और लड़ाई हम उनके साथ लड़ने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि अवैसी साहब तो देंगे तो अपने तरफ से ना देंगे, लेकिन हमारा हक कहाँ पर है? हम लोग एक जूता भी खरीदते हैं या सुई खरीदते हैं, धागा भी खरीदते हैं, तो हम टैक्स देते हैं सरकार को। और इस सरकार ने जो नाइंसाफ़ी की है हमारे साथ, आप उठा के देख सकते हैं कि अब नालंदा को देख लीजिए, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है और सीमांचल में उन्होंने क्या किया है। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एमआईएम की तो तहरीक है कि सीमांचल में अच्छा स्कूल बने, अच्छा हॉस्पिटल बने, यहाँ के लोग आगे बढ़ें। यहाँ जो पसमानदा इलाका है, इस इलाके को इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी के लिए यहाँ के लोगों ने विश्वास जताया था और 5 सीट देने का काम किया था। अब जो लोग चले गए हैं, इसका मतलब ये है कि उनको यहाँ के समस्याओं का निदान नहीं है, अपना निदान करना था। वो चले गए, उनकी बातें में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आपको तो पहले ही बोल दिया कि उम्मीद नहीं, उम्मीद है हम लोगों को और इंशाल्लाह दिया भी जाएगा। अवैसी साहब अपने वादों से कहाँ मुकरे हैं? वो तो नहीं बोले कि हम नहीं देंगे, देंगे बिल्कुल। अब तक सीमांचल को उन्होंने क्या दिया है? भाई आपने नहीं देखे हैं कि 2017 में जब बाढ़ आई थी तो किसने पहले दवाई का पोटली लेकर दौड़ा था, जबकि वो सरकार को आना था यहाँ पर। लेकिन अवैसी साहब को एक हमदर्दी है सीमांचल से। 2017 में बाढ़ आया हुआ था और अवैसी साहब पहले आए यहाँ पर। अब कोरोना काल में ही देख लीजिए, अवैसी साहब ये नहीं देखे कि वहाँ पे किस जात और किस धर्म के लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं। वो दवाई लेकर के अपने टीम को यहाँ पर भेजने का काम किए और यहाँ पर जो यहाँ पर उस किट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया यहाँ की सरकार। ऑक्सीजन सब कुछ उन्होंने यहाँ पर देने का काम किया। तो अवैसी साहब का तो मिशन है कि सीमांचल को, इस गरीब जोन को कैसे ये गरीबी रेखा से बाहर किया जाए। वो तो चाहत अवैसी साहब का पूरी तरीके से, उनको कोई शौक नहीं है। वो एमपी एमएलए यहाँ बनने थोड़ी ना आ रहे हैं। उनकी लड़ाई है कि इस पसमानदा इलाका को कैसे अच्छा किया जाए, सरकार से कैसे लड़ाई लड़ करके यहाँ का हालात को बेहतर किया जाए। और हम लोग तो शुरू दिनों से हम लोग जुड़ने का एमआईएम से मतलब यही था कि भाई सब टैक्स के पैसे बराबर दे रहे हैं, तो हम सीमांचल को क्यों हर चीज़ पे दबाया जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष का मुद्दा है खासतौर पर, ये बेकार बेफालतू मुद्दा है। देखिए विपक्ष क्या है ना, जो यहाँ विपक्ष किसको कह रहे हैं, यहाँ पर भाजपा सरकार में है, जो भाजपा है, हाँ, जो मौका परस्त आरजेडी है, जो कांग्रेस है, जो जदयू है। भाई इनको तो यहाँ के लोगों ने 70 साल से वोट दिया। 70 साल से इन्हीं लोगों को ना वोट दिया, सरकार बनाने के नाम पे दिया, सरकार गिराने के नाम पे दिया। इस बार लोगों ने कुछ अलग किया था कि भाई सबको हम लोग दिए हैं, इस बार अवैसी साहब को दे के देखते हैं कि वो हमारी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। हम तो सरकार बनाने के दावा उस टाइम में नहीं किए थे, हम तो वोट नहीं मांगे थे कि हम सरकार बनाएंगे। हम लोग ये कहे थे कि हमको आप वोट दीजिएगा तो आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। उसका सबूत जीता जागता अख्तरुल ईमान साहब है, जिन्होंने लड़ाई लड़के दिखा दिया। और सरकार, ये जो मौका परस्त लोग थे, बहुत परेशान थे कि भाई उस इलाके से गुलाम आते थे, ये कहाँ से आ गया जो हम अपने हक की बात कर रहे हैं और हमारे आंखों में आंखों डाल के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको तोड़ने का काम किया। लेकिन यहाँ के लोग सरकार बनाने के नाम के वोट नहीं दिए थे, यहाँ के लोग अपना हक और हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए वोट दिए थे। और बखूबी हो रहा था, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए उन्होंने एक तहरीक चलाई, वो कामयाब रहा। और जिनको यहाँ के समस्याओं से अगर ये प्यार होता कि यहाँ के समस्याओं को कैसे बदला जाए, यहाँ के समस्याओं को कैसे निदान किया जाए, सीमांचल के लोगों को कैसे इस गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए, तो ऐसे लोग, अगर जो यहाँ के लोगों से मोहब्बत होता तो ऐसे लोग ऐसे कदम नहीं उठाते। अब तो आपके सामने पूरा बिहार है,
अब पूरा बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हाँ। चुनाव तो इंशाल्लाह हम लोग कुर्नी लड़े, हम लोग गोपालगंज लड़े, है ना? कुर्नी गए थे आप? बिल्कुल गए थे। कुर्नी के लोग इतना इज्जत दिया, मोहब्बत दिया, गोपालगंज के लोगों ने इतना इज्जत दिया, मोहब्बत दिया। और सुनिए, लोग अभी अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। जो लोग 17 साल तक बीजेपी के साथ रहे और अभी भी खबर फैल रही है कि फिर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो ऐसे लोगों का बातों पे हम लोग गौर नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या जीतेंगे, हारेंगे, हराएंगे, है ना? ये तो राजनीति का हिस्सा है, उसमें क्या है? हम कोई परचून का दुकान चला रहे हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे? पूरे बिहार में लड़ेंगे। 40 सीट पे हम लोग एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह इस बार। किशनगंज में आपको युवा संगठन का जो प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से 3 सीट यहीं से जीते थे। देखिए, हाँ, मैं अपने नेता का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे आज छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। मेरा जो बारे में ना, मेरा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड में, मेरा पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड फैमिली से नहीं आता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एमआईएम से शुरू, मेरा पहली पार्टी है ये, और मैंने मेहनत किया इस पार्टी के लिए और इसका मुझे इनाम मिला। मेरे जनाब अख्तर इमान साहब, जनाब आदिल हसन साहब ने भरोसा जताया कि नहीं, और हम लोग शुरू से संगठन में जुड़े, शुरू से जिम्मेदारी लेके काम किए। और आप गवाह होंगे इस बात का कि पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, है ना, 2020 से अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो चाह रहे हैं एमआईएम को, वो लोग चाह रहे हैं कि भाई आइए, हमारे बीच में आइए, आप लोग काम कीजिए। और उन्होंने तो भाई विधायक ना भागा है, वोटर थोड़ी ना भाग गया है। वोटर ने तो आंखों में बसाया। और किसके नाम से वोट दिया था? अवैसी साहब के नाम पे, अख्तुल साहब के नाम पे। लोग थोड़ी ना किसी को, अब कुछ लोग बन गए हैं एमएलए, है ना, तो परिस्थिति का है, परिस्थिति इंशाल्लाह बदलेंगे। चलिए, आपके जो है मौजूदगी में अभी किशनगंज में संगठन किस प्रकार काम कर रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए नहीं, हम लोग शुरू से लोगों के बीच में ही हैं, लोगों के बीच में ही थे और लोगों के बीच में अभी हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग, जाहिर सी बात है, चुनाव नज़दीक है तो तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर है। तो अभी हम लोग प्रखंड वाइज काम कर रहे हैं, पंचायत वाइज काम करेंगे, बूथ लेवल पर करेंगे। और हम लोग का संगठन तो बना हुआ है, जो लोग का नहीं बना हुआ है वो लोग फिक्रमंद होंगे। हम लोग का संगठन बना हुआ है, उन लोगों से इंशाल्लाह हम लोग राब्ता कायम कर रहे हैं। और सब कोई, एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक खड़ा है कि नहीं भाई, हम लोग, पार्टी हमारी है, नेता हमारा होगा, वोट अपना है तो नेता भी अपना होगा। और हम लोग मेहनत जारी है, मेहनत इंशाल्लाह 2024 में हम इंशाल्लाह, आप उम्मीद से आगे जाकर के हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे और इस बार जीतेंगे इंशाल्लाह। किशनगंज लोकसभा सीट, अरे भाई, कुछ ही वोटों से तो हार गए थे ना। कितने, पहली बार लोग पतंग को नहीं जान रहे थे, अवैध साहब को नहीं जान रहे थे, लेकिन जब हम लोग 2019 में लड़े तो 3 लाख वोट दिया है लोगों ने। और इंशाल्लाह अभी तो पूरे नहीं देख रहे हैं, अभी एक बच्चा पतंग का निशान अवैध साहब, अख्तर इमान साहब को जान रहे हैं। तो उनका, अब अवैध अख्तर इमान साहब एमएलए बन के गए तो क्या लड़ाई लड़े? अपने वो चाहते तो सबसे पहले उन्हीं को ना लेता, अभी जाते तो मंत्री बन जाते। लेकिन उन्होंने कुर्बानी किस बात का दिया कि भाई हमें मंत्रालय नहीं, मंत्री बनेंगे तो मेरा खानदान का भला होगा। सीमांचल का भला के लिए वो एमआईएम से लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को लेकर के हम लोग का फ़र्ज़ है कि अख्तर इमान साहब के हाथों को किस तरह से मजबूत किया जाए कि और अच्छे से लड़ाई लड़ा जाए। अख्तर इमान साहब अकेले लड़ाई लड़ सकते हैं ना, सभी को उनका साथ देना पड़ेगा। सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ाई जाएगी, तभी इस क्षेत्र का भला होगा। कोई मंत्री और सचेतक बनने से क्षेत्र का भला होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमारे साथ वासिद भाई थे और एमआईएम के किशनगंज के युवा प्रभारी हैं और प्रभारी बनने के बाद इसका पहला बातचीत हमारे साथ हुआ। लगातार आपको अपडेट दिखाएंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।